नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी इस समय पीडीए की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसको आप सुनकर जानकर हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनोज पांडे लगातार 3 बार से ऊंचाहार के विधायक बनते रहे, लगातार 3 बार से। अब आप सोच सकते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, उसके पहले राज्यसभा का चुनाव होता है और राज्यसभा के चुनाव में मनोज पांडे ने बगावत कर दी। बीजेपी को इन्होंने वोट दिया। लोकसभा के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा और राहुल गांधी 3 लाख प्लस वोटों से रायबरेली से चुनाव जीते। मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का खूब प्रचार किया, मंच साझा किया, अमित शाह इनके घर पर आए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एक विधानसभा में लगभग 400 बूथ होते हैं। कहीं 10 कम होता है, 10-15 कम बूथ होता है, कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर और ज्यादा होता होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे मनोज पांडे जी, इनकी विधानसभा में राहुल गांधी केवल 10 बूथों पर हार गए। 10 बूथों पर, विधानसभा में तो जीते ही, 10 बूथों पर, यानी कि बीजेपी केवल मनोज पांडे की विधानसभा में, ऊंचाहार विधानसभा में 10 बूथों पर जीती। तो इस चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा ट्वीट किया है। पहले उनके ट्वीट को दिखाते हैं, उसके बाद आगे का समीकरण आपको बताते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, आईपी सिंह हैं, इन्होंने बताया है ब्रजेश पाठक को, यानी कि ब्रजेश पाठक जो इस समय डिप्टी सीएम है, हटाकर खुद को उप मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने वाले तथा कथित भगोड़े मनोज पांडे ने अपनी हार को निकट देखते हुए ऊंचा हार छोड़कर सरेनी में अपनी आंखें गड़ा दी हैं। यानी कि मनोज पांडे जी जो हैं, ऊंचा हार से चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे? सरेनी से। आईपी सिंह ने यहां पर दावा किया है। क्यों? उसके पीछे भी आगे कारण। एलयू की छात्र राजनीति से एमएलए बने धीरेन्द्र सिंह को चुनौती देने के लिए अति पिछड़े वर्ग की बलि चढ़ा दी है। भाई, धीरेन्द्र सिंह कौन है, इनको भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अति पिछड़ा वर्ग मतलब एक प्रजापति समाज का लड़के को कहीं पर फर्जी तरीके से बताया जा रहा है, फंसाया गया। आत्मसम्मान को लेकर उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। नियम विरुद्ध अपनी स्कॉर्पियो पर पुलिस एस्कॉर्ट लिखवाकर काफिले में लेकर चलने वाले मनोज पांडे को डीजीपी ने इतनी छूट दे दी है जिसकी जांच होनी चाहिए। यानी कि आईपी सिंह ने कहा है कि मनोज पांडे अपनी स्कॉर्पियो में पुलिस एस्कॉर्ट जो लिखाए हैं वो नियम के विरुद्ध है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर डीजीपी पर भी इन्होंने सवाल उठाए कि इन्होंने इनको छूट दे दी है। अब यहां पर टैग किया गया है आपके सामने, सरेनी रायबरेली अतुल हत्याकांड को लेकर निर्दोष अति पिछड़े वर्ग के श्री करण प्रजापति को फंसाए जाने पर सदमे में आकर उनके पिताजी ने आज आत्महत्या कर ली। पूर्व मंत्री मनोज पांडे के दबाव में पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। यानी कि यहां पर इन्होंने बताया है कि जो आत्महत्या की गई है उसमें मनोज पांडे का नाम इन्होंने जोड़ दिया है। और आगे सुनिएगा
ये वीडियो आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए, इसमें लोग क्या कह रहे हैं उसके बाद। इसमें लोग पुलिस प्रशासन को लेकर मुर्दाबाद बोल रहे हैं, मनोज पांडे को लेकर बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस तरह से नेता दुरुपयोग करते हैं, नेता ऐसा करते हैं कि अपने लोगों को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात आते हैं, ये जो हुआ है घटना, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, कोई भी हो जो बीजेपी से सवाल करेगा उसको फंसा दिया जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर मनोज पांडे जी अब सरेनी में चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है, ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि ऊंचा हार हमारा आकलन है, जीत नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी ऊंचा हार में, मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ भले नहीं, सपा के साथ भले नहीं, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। भले उनकी बेटी है, वो अलग मैटर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इनके बेटे को ऊंचा हार की विधानसभा सीट पर या इनको खुद चुनाव लड़ाएगी, ये मेरा आकलन है। अब हम देखते हैं थोड़ा सरेनी के मामले में, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के मामले में। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, सरेनी में देवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से जीते, जाहिर सी बात है। कांग्रेस ने सुधा द्विवेदी को लड़ाया था, 42,000 वोट कांग्रेस को मिला। सपा को 66,166 वोट मिला। धीरेन्द्र बहादुर सिंह 62,359। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस विधानसभा में धीरेन्द्र बहादुर सिंह बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, जो उन्होंने धीरेन्द्र को टैग किया हुआ है। अब इनका टिकट जब मनोज पांडे को मिलेगा तो बीजेपी से इनका टिकट कट जाएगा। समाजवादी पार्टी देवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट देगी या नहीं देगी, वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर धीरेन्द्र बहादुर सिंह लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खाते में सीट जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। असल बात यहाँ का जो मामला है दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मण आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब लगभग 80-80 हज़ार है, 80-90 हज़ार है। ठाकुर आबादी लगभग 65 हज़ार है। उसके अलावा पासी आबादी करीब 60 हज़ार है, और यहाँ पर यादव आबादी कभी लगभग 55 हज़ार है। कुशवाहा है, मौर्य हैं और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अनुसूचित जाति की आबादी भी यहाँ पर 40-50 हज़ार अलग से है, मतलब कि जैसे कि पासी अनुसूचित में आते हैं, लेकिन जो जाटव आबादी है वो भी है। सब कांग्रेस के यहाँ पर कोर वोटर माने जाते हैं दोस्तों। लेकिन 22 में सपा जीती, 17 में भाजपा जीती थी, देख सकते हैं। 2012 में भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी, 2012 में भी जीती थी, और यहाँ पर 2007 में कांग्रेस, 2002 में सपा, और जो वर्तमान के विधायक है पहले विधायक रहे हैं, 12 में भी रहे हैं, 2002 में भी रहे हैं। 1996 में अशोक कुमार सिंह समाजवादी पार्टी से जीते, 1993 में बीजेपी जीती, 1991 में बीजेपी जीती, 1989 में कांग्रेस जीती, 1985 में। तो समझ सकते हैं यहाँ का एक आकलन है कि यहीं पर एक चुनाव लड़ना चाहते हैं। कौन? मनोज पांडे। अब यहाँ का मामला अगला मैं बताता हूँ, ऊंचा हार। यहाँ पर सपा का वोट बैंक तगड़ा है। विधानसभा रिजल्ट, ऊंचा हार विधानसभा में अगर आप जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचा हार में मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से 6,621 वोटों से 2022 में जीते थे। अमरपाल मौर्य जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, वो लड़े थे भाजपा से। यहाँ पर बसपा ने भी मौर्य लड़ा दिया, बसपा ने किसी और बिरादरी को लड़ाया होता हार जाते मनोज पांडे। और मैं बता दूं, जो चुनाव जीत रहे हैं पिछले कई चुनावों से, इसके पहले उत्कृष्ट मौर्य बीजेपी में चले गए थे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनके बेटे को लड़ाया गया था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 नंबर पर थी, केवल 1934 वोटों से 17 में हार गई थी। 2017 में 1934 वोटों से बीजेपी यहाँ पर हार गई थी। हारते हारते यहाँ पर मनोज पांडे चुनाव जीत गए। और वहीं पर दोस्तों 2012 में बसपा से ही उत्कृष्ट मौर्य लड़े थे, 2582 वोटों से हार गए थे। कांग्रेस का अलग जलवा था, तब भाजपा अलग लड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, 3763 वोट मिला था। आप समझ सकते हैं बहुत बुरी स्थिति थी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो लगभग मान लीजिएगा इन्हीं, क्योंकि यहाँ पर मौर्य, यादव,
पासी, ये सब वोटर आप मिला देंगे तो बीजेपी से बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा आगे। बाकी आपकी क्या राय है मनोज पांडे के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कमेंट करके बताएं। नमस्कार।